हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विष्णु सिंह हेराट। गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है कलर की। आज जो हम टेक्निक करने वाले हैं, मैं आपको कलर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। टेक्निक हमारी रहेगी ग्लोबल कलर विद ग्लोबल हाइलाइट्स की, राइट। सेकंड हमारा जो कलर रहेगा वो एक ब्राउन कलर रहेगा, थोड़ा सा लाइट ब्राउन रहेगा, जिससे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही है कि उसको एक ब्राउन कलर चाहिए। कोई येलो या फिर कोई गोल्ड या फिर कोई मोगनी या रेड, ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, उसको प्योर ब्राउन कलर चाहिए। और क्लाइंट की कंडीशन आप देख पा रहे हो, पहले से इनके हेयर पे कलर है हाफ लेंथ पे, बाकी हेयर इनका वर्जन है। तो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली कलर करने वाले हैं। स्टिक्स की हमने कलर लिया है ऐश ब्लॉन्ड। ऐश ब्लॉन्ड 30 वॉल्यूम से हम कलर करेंगे और मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम ऐश ब्लॉन्ड की कलर ट्यूब लेंगे। स्टिक्स की हाई लिफ्टिंग शेड है और इसकी मिक्सिंग रेशियो रहेगी, जितनी आप कलर ट्यूब लेते हो उतना ही आपको डेवलपर लेना है, राइट। 30 वॉल्यूम हमने क्यों लिया है, 40 वॉल्यूम क्यों नहीं लिया है, 20 वॉल्यूम भी हमने क्यों नहीं लिया है, ये चीज़ें भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। बट सबसे पहले आप लोग टेक्निक को समझिए, किस तरीके से हमने टेक्निक फॉलो की है। और कलर को आप नोट डाउन कर लो। ये स्टिक्स का हाई लिफ्टिंग शेड है और इससे हम हमारा अगर 3 नंबर का हेयर है तो हम 6 नंबर 7 नंबर तक आराम से अचीव कर सकते हैं कलर को। मतलब 3 लेवल या फिर 4 लेवल की लिफ्टिंग हमें ईजिली मिल जाती है हाई लिफ्टिंग शेड से। और कौन कौन से ब्रांड के अंदर ये कलर मिलता है वो भी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हमने हाईलाइट्स पैटर्न यूज़ किया है। हाईलाइट्स पैटर्न के लिए हमने विविंग स्टार्ट कर रहे हैं और विविंग आप लोग देख पा रहे हो, नेप एरिया से हमने हाईलाइट्स स्टार्ट की है और इसके अंदर कोई भी हमने स्किप नहीं किया है। वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट्स, वीडियो थोड़ी फास्ट देखने को मिलेगी। फास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रॉपरली समझ में भी आएगा। बट आपको 30-35 मिनट देने पड़ेंगे इस टेक्निक और इस कलर को समझने के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करने वाले हैं, हाईलाइट्स करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम नेप एरिया से हम 3 सेक्शन निकालेंगे, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेक्शन। उसके बाद हम 2 पार्ट्स में हेयर को डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा सेक्शन है, इस पर भी हम वीविंग करेंगे प्रॉपरली अच्छी तरीके से। आपको हाईलाइट्स निकालनी है और साथ में आपको एयर टच भी करना है। एयर टच मतलब जो ब्रेकेज हेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, बैक कॉमिंग करने की नीड नहीं पड़ती है। अब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है एयर टच, क्योंकि बैक कॉमिंग में क्या होता है, जब हम बैक कॉमिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है टेंगल फ्री करने में। तो एयर टच काफ़ी अच्छा रहता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में हेयर को डिवाइड कर लेंगे। अब हम सेक्शन बाय सेक्शन, एक सेक्शन हम स्किप करेंगे मतलब छोड़ेंगे, एक सेक्शन पर हम हाईलाइट्स निकालेंगे। सेम हमारी यही पूरे हेयर पर टेक्निक रहने वाली है, इसको बोलते हैं ग्लोबल हाईलाइट्स, ठीक है। जो हमारा बाकी का बचा हुआ हेयर है उस पर हम आफ्टर जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी हाईलाइट्स की जो टेक्निक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम ग्लोबल भी करेंगे। ग्लोबल भी आप लोग देख पाओगे किस तरीके से हाईलाइट्स के साथ साथ हम ग्लोबल कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से आपको सेक्शन बाय सेक्शन हाईलाइट्स लगानी है। हाईलाइट्स के लिए एक सेक्शन आपको ड्रॉप करना है, एक सेक्शन आपको निकालना है, उस पर हाईलाइट्स लगानी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आपको ना ज़्यादा वेवी निकालनी है, ज़्यादा छोटी हाईलाइट्स भी नहीं निकालनी है, ज़्यादा बड़ी हाईलाइट्स भी नहीं निकालनी है। आपको मीडियम वेविंग करनी है। मीडियम वेविंग मतलब मीडियम हाईलाइट्स आपको निकालनी है, राइट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और ऐश ब्लॉन्ड कलर को हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, कोई ब्लीच यूज़ नहीं कर रहे हैं। मोस्टली हम जितने भी कलर करते हैं क्लाइंट के हेयर पर, जो चाहे वो मेहंदी वाला हेयर हो या फिर कोई वर्जन हेयर हो या फिर कोई कलर ट्रीटेड हेयर हो, हम कोशिश करते हैं क्लाइंट के हेयर पर डायरेक्टली कलर कर सके। तो उसके लिए हमने ऐश ब्लॉन्ड कलर लिया है। ऐश ब्लॉन्ड कलर क्यों लिया है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग टेक्निक को वॉच करते रहना और जो अब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले हमने जो ऐश ब्लॉन्ड लिया है वो इसलिए लिया है, ऐश ब्लॉन्ड का मतलब ये नहीं कि हमारे हेयर में ऐश ब्लॉन्ड कलर की हाईलाइट्स दिखेगी।
अगर हम 9 लेवल लिफ्ट करने के बाद इस कलर को डिपॉजिट करते तो हमें ऐश ब्लोंड देखने को मिलता, बट इसको अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो हमें एक ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर हमें एक अचीव होगा। तो डायरेक्टली कलर करने का ये फ़ायदा होता है। तो इसमें हमने ऐश ब्लोंड लिया। ऐश क्या है हमारा, एक कूल कलर है, ब्लोंड क्या एक वार्म कलर है। तो ये एक क्रिएट करेगा लाइट ब्राउन कलर को। तो ऐश ब्लोंड तो हमने इसलिए लिया है। और सेकंड, इसमें 30 वॉल्यूम हमने क्यों लिया है? 30 वॉल्यूम हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्लाइंट को 6 नंबर मतलब 6 नंबर तक का ब्राउन कलर चाहिए, ना 7 नंबर तक का चाहिए, ना 5 नंबर तक का चाहिए। क्योंकि क्लाइंट का टेक्सचर अराउंड मीडियम टेक्सचर है और इनका नेचुरल जो कलर है वो 3 नंबर है। तो आराम से 30 वॉल्यूम 3 नंबर लिफ्ट कर देगा, तो 6 नंबर की हाईलाइट्स हमें ईजिली हेयर के अंदर देखने को मिलेगी। अगर हम 40 वॉल्यूम लेते हैं तो 40 वॉल्यूम में थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती हाईलाइट्स की, थोड़ी सी वार्म की तरफ हमारी हाईलाइट्स चली जाती। तो वार्म का मतलब 7 नंबर पर पहुंच जाती, 7 नंबर पर थोड़ा सा गोल्ड फील हो जाता, मतलब ब्लॉन्ड दिखना स्टार्ट हो जाता। तो हमने 30 वॉल्यूम इसलिए लिया क्योंकि हमें 6 नंबर तक की ही रिफ्लेक्शन चाहिए थी। 6 नंबर पर आप कोई भी कलर देखोगे तो हमें एक ब्राउन कलर देखने को मिलता है। तो इसमें 3 लेवल लिफ्टिंग होने के बाद 6 नंबर तक आया। अगर 40 वॉल्यूम लेते 7 नंबर तक पहुंच जाता तो हमारे कलर की जो हाईलाइट्स की विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती। तो 30 वॉल्यूम हमने इसलिए लिया है। आप लोग 40 वॉल्यूम भी ले सकते हो अगर आप लोगों को विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी है। और इस कलर ट्यूब को हम जैसे स्टिक्स में ये कलर ट्यूब ऐश ब्लोंड के नाम से आती है, ऐसे ही ये कलर ट्यूब आप इसको लॉरियल के अंदर अगर आप करना चाहो तो 12.1 के साथ कर सकते हो। 12 पॉइंट भी एक ऐश ब्लोंड कलर है जिससे आपको यही सेम कलर देखने को मिलेगा। तो 2 ब्रांड के अंदर मैंने आपको बता दिया है। मैट्रिक्स के अंदर भी ये सेम कलर ट्यूब है, मैट्रिक्स के अंदर भी आप 12.1 के साथ कर सकते हो सेम कलर। स्टिक्स के अंदर ऐश ब्लोंड के नाम से है और मैट्रिक्स और लॉरियल के अंदर ये 12 नंबर के नाम से है, ठीक है, जिसको हम ऐश ब्लोंड बोलते हैं। और इसको आप कहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो? डायरेक्टली आप इसको लाइक जैसे कि क्लाइंट का हेयर वर्जन है। अब जैसे कि हमारे क्लाइंट का हेयर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वर्जन है। अब वर्जन कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब क्लाइंट ने 2 से 3 साल पहले हाईलाइट्स कराई थी। अब उसने पता नहीं कहाँ से कराई थी क्लाइंट ने हाईलाइट्स, वो तो मुझे नहीं मालूम है, बट उन्होंने ब्लीच यूज़ कराई थी। ब्लीच करने के बाद हाईलाइट्स हुई थी। तो वहाँ पर कोई डायरेक्टली तो कोई डार्क कलर या फिर कोई कलर तो यूज़ किया ही नहीं था, ब्लीच से कलर किया था। तो वो हाफ लेंथ पे पहुँच चुकी थी। तो क्लाइंट को वो जो पहले की हाईलाइट्स है उसको भी हाइड कराना था और अपनी दोबारा से हाईलाइट्स क्रिएट करानी थी विदाउट ब्लीच कलर। तो इनकी बाकी की मतलब ऑलमोस्ट इनकी आधी लेंथ क्या थी, वर्जन थी, आधी लेंथ पर इनके हाईलाइट्स थे। और हाईलाइट्स मतलब ब्लीच वाली हाईलाइट्स थी, कोई कलर वाली हाईलाइट्स नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर हमारे क्लाइंट का हेयर वर्जन है, मतलब वर्जन उस पर कभी कोई कलर नहीं हुआ है, तो उस पर भी हम ये कलर डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर क्लाइंट कोई 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर का कोई कलर यूज़ करता है तो उसको हम डायरेक्टली फिर हम नहीं कर सकते हैं। अगर क्लाइंट के हेयर में पहले से कोई कलर है, या मैं आपको बता रहा हूँ कोई डार्क कलर है, कोई डार्क या फिर कोई बेस कलर क्लाइंट यूज़ करता है, रूट टचअप या ग्लोबल या लेंथ पे कोई भी कलर है रिफ्लेक्शन वाला, तो वहाँ पर हम फिर इस कलर को डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो इसकी कंडीशन ये है कि क्लाइंट का हेयर वर्जन होना चाहिए या फिर हाईलाइट्स वाला है जैसे कि हमारे क्लाइंट का है। तो इस कंडीशन पर आप इसको कर सकते हो। अब देखिए हमारी दोनों साइड से हमारे हाईलाइट्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने दोनों साइड से सेम सेक्शन छोड़ने के बाद हमारा एक वी सेक्शन क्रिएट हुआ है। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन हाईलाइट्स करेंगे। एयर टच मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, देखो एयर टच करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप सेक्शनिंग निकालते हो तो ऊपर के हेयर पर, ऊपर का जो मतलब हाफ लेंथ जो होती है, हाफ लेंथ पर तो आपको डेंसिटी सही मिल जाती है देखने को, और जो बाकी की हाफ लेंथ से नीचे की जो लेंथ होती है वहाँ पर डेंसिटी कम देखने को मिलती है क्योंकि आधी लेंथ पर ब्रेकेज होता है। तो ब्रेकेज जब आप एयर टच या बैककॉमिंग से निकाल दोगे, जब आप उस पर कलर लगाओगे तो बहुत नीटनेस मतलब नीट टेक्निक निकल कर आती है, नीट हाईलाइट्स निकल कर आती है, बहुत क्लियर हाईलाइट्स आपको देखने को मिलती है।
तो आप एयर टच, मतलब अगर बैक कॉमिंग और एयर टच में डिफरेंट बताऊं तो डिफरेंट कुछ नहीं है। डिफरेंट सिर्फ इतना है कि एयर टच में सारे ब्रेकेज हेयर निकल जाते हैं, बैक कॉमिंग में भी सारे जितने भी ब्रेकेज हेयर होते हैं वो पीछे की साइड चले जाते हैं। बट बैक कॉमिंग में थोड़ा सा क्या होता है, जब हम वॉश करते हैं या फिर बैक कॉमिंग खोलते हैं तो वहाँ पर क्लाइंट को थोड़ा सा पेन होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी रहता है। तो अगर आप लोग कभी भी बैक कॉमिंग करने के लिए सोचते हो या बैक कॉमिंग करने के लिए करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया टेक्निक रहती है एयर टच करो। एयर टच से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग निकल कर आती है। सेकंड, आपकी हाईलाइट्स बहुत नीट निकल कर आती है। तो एक बार मेरे कहने से आप एयर टच टेक्निक ज़रूर यूज़ करना, काफ़ी अच्छी रहती है। चाहे इसको आप सीधा सेक्शन पे यूज़ करो या फिर आप इसको हाईलाइट्स निकालने के बाद यूज़ करो। अब हमारी बैक साइड में पूरी हाईलाइट्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रेडियल सेक्शन पर हाईलाइट्स निकाल रहे हैं। रेडियल सेक्शन पर हम बॉक्स एरिया निकालेंगे। अभी हमने बॉक्स एरिया नहीं निकाला है, बॉक्स एरिया भी आप देखना किस तरीके से निकाला जाएगा। और पैटर्न हमारा सेम रहेगा। हाईलाइट्स निकालेंगे, एक सेक्शन छोड़ेंगे, हाईलाइट्स निकालेंगे, एक सेक्शन छोड़ेंगे। इस तरीके से आपको सेक्शन बाय सेक्शन ये टेक्निक फॉलो करनी है। और देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ क्लियर। देखो, अगर आपका क्लाइंट 3-4 हज़ार रुपये तक का कलर कराता है, अच्छा एक्सपेंस खर्च नहीं करता है, तो स्टिक्स के कलर बेकार नहीं होते, काफ़ी अच्छे कलर होते हैं। काफ़ी लोगों ने माइंडसेट कर लिया है कि स्टिक्स के कलर थोड़े ऑकवर्ड है या थोड़े से पुराने हैं या फिर थोड़े सस्ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। और इसकी जो हाई लिफ्टिंग शेड की जो अभी सीरीज आई है वो बहुत एक्सीलेंट है, मतलब बहुत अच्छे कलर निकल कर आते हैं। और मैं अब काफ़ी टाइम से अराउंड देखा जाए तो 5 to 6 मंथ से मैं स्टिक्स के ही कलर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे क्लाइंट का बजट जो रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं स्टिक्स कलर यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का कलर यूज़ कर लो। देखिए, आप अगर आप शॉशकॉफ, वेला या लॉरियल में जाते हो तो 500-600 रुपये की कलर ट्यूब पड़ती है, 400 रुपये की कलर ट्यूब पड़ती है। और एक कलर करने में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस क्लाइंट मतलब जिस क्लाइंट का हम काम कर रहे हैं, इन क्लाइंट के हेयर में अगर हमने जो जितना कलर लगाया है, कलर अराउंड हमने लगाया है कम से कम हमारी 5 कलर ट्यूब लग गई थी, जिसमें हाईलाइट्स में भी यूज़ हुई थी और ग्लोबल में भी कम से कम 5 कलर ट्यूब। और किसी और अदर ब्रांड का मैं यूज़ करता तो कम से कम 5 ट्यूब वहाँ भी लगती और कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपीज़ की कम से कम कॉस्ट निकल कर आती। तो यहाँ पर ये 200 रुपये की कलर ट्यूब होती है, इसमें 1000 रुपये में काम हो गया और वहाँ पर हमें 2500 रुपये एक्सपेंस देना पड़ता। तो और रिजल्ट भी सेम ही मिलता, कुछ अलग देखने को नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से स्टिक्स ज़्यादा बेस्ट है और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और जिसको भी स्टिक्स की कैसी भी कोई भी इंक्वायरी या कलर थ्योरी या कलर से रिलेटेड कुछ भी बात करना है, स्टिक्स, लॉरियल, मैट्रिक्स, आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स में आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेंशन कर दूंगा लिंक, वहाँ क्लिक करोगे तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। हमारी जो मंथली क्लासेस या फिर मंथली जो ग्रुप चलते हैं चार्जेबल, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, राइट। अब देखिए, हमारा एक साइड से पूरी हाईलाइट्स का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने हाईलाइट्स के लिए हेयर छोड़ दिए। उस छोड़ने से पहले हमने क्या किया, एक सेक्शन छोड़ा है बिल्कुल फाइन सा, ठीक है, पतला सा सेक्शन आपको छोड़ देना है, जिससे आपने जो पैटर्न क्रिएट किया है उसको आप कंटिन्यू फॉलो कर सको। अब सेम साइड भी आपको सेम टेक्निक फॉलो करनी है। सेक्शन बाय सेक्शन आपको हाईलाइट्स निकालनी है, एक सेक्शन पर हाईलाइट्स निकालनी है, एक सेक्शन को छोड़ना है। अब देखिए, क्लाइंट के हेयर में वाइट जो ग्रे हेयर की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इनके हेयर में अभी क्या हुआ है, अब देखो जितना हेयर इनका हाईलाइट्स में आ गया है तो वो तो कवर हो गया है, बाकी का हेयर है
वो कलर ट्रीटेड वाला हेयर है, हाईलाइट्स वाला हेयर है, उसके लिए हमने क्या किया है, ग्लोबल किया है। ग्लोबल कौन से कलर से किया है वो भी आप लोग देख पाओगे। और देखिए, जिन लोगों को भी हाइलाइट्स लगाने में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉपरली, पहली बात तो ये है कि आप वीडियो को वॉच करें। दूसरी बात क्या है, जब आप फॉइल में कलर लगाते हो तो आपको अच्छे तरीके से कलर लगाना चाहिए, बिल्कुल भी कंजूसी प्रोडक्ट में नहीं करनी चाहिए। अगर आप कंजूसी करोगे तो पैच आ जाएगा, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से नहीं लगाओगे तो भी पैच आ जाएगा। तो आपको बहुत सही तरीके से, ना ज़्यादा ना कम, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है हेयर पर, मतलब फॉइल पेपर पर, जो फॉइल में आप जो कलर लगा रहे हो हेयर पर, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कलर जरूर लगाएं। देखो, एयर टच हमारा कंटिन्यू चल रहा है, एयर टच हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अब हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें हम एक फाइन सेक्शन छोड़ेंगे। अब हमारा दोनों साइड से हमने सेम सेक्शन छोड़ा है, और सेम सेक्शन छोड़ने से हमारा एक बॉक्स सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हाइलाइट्स पैटर्न स्टार्ट करेंगे। हाइलाइट्स निकालेंगे, आपको बिल्कुल मीडियम हाइलाइट्स निकालनी है सेक्शन बाय सेक्शन, और उसको आपको एयर टच करना है। एयर टच करने से आपका जो जितना भी ब्रेकेज हेयर है वो निकल जाएगा। और उसके बाद आपको रूट्स पे नहीं लगाना है, रूट्स से हल्का सा टच करते हुए, या जहाँ पर आपने सिल्वर रोल, जो हमारा सिल्वर फॉइल होता है ये जो लगा रखा है, वहाँ तक आप इसको ज़रूर लगाना। बस रूट्स पे ना लगना चाहिए आपका प्रोडक्ट। रूट्स पे लगेगा तो थोड़ा सा इचिंग हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 30 वॉल्यूम के अंदर ऑक्सीडेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आपकी क्लाइंट की स्कैल्प जला सकता है और कलर को वहाँ पर लिफ्ट भी कर सकता है। क्योंकि जो हमारी स्कैल्प होती है वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, तो जहाँ हीट ज़्यादा होती है वहाँ पर कलर और डेवलपर बहुत स्पीड से काम करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, कभी भी 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम रूट्स पे नहीं लगाते हैं, जो भी लगाते हैं लेंथ पे लगाते हैं। लेंथ और रूट्स के लिए 10 वॉल्यूम या 20 वॉल्यूम यूज़ करते हैं। पैटर्न आप देखिए, एक सेक्शन छोड़ा जा रहा है, एक सेक्शन पर हाइलाइट्स निकाली जा रही है। ये एकदम बेसिक वीडियो है जिससे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कलर कर सकते हो, राइट। और इस ट्रिक्स में अगर कभी भी कोई भी क्लाइंट आपका हीना कोटेड वाला हेयर आता है, मेहंदी वाला हेयर लेकर आता है और बोलता है कि मुझे हाइलाइट्स करानी है, वो भी डायरेक्टली विदाउट ब्लीच, तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो स्टिक्स का, रेड फैमिली का। और स्टिक्स का एक हाई लिफ्टिंग शेड है जिसको हम बोलते हैं हनी ब्लोंड, उससे आप डायरेक्टली मेहंदी वाले हेयर पर हाइलाइट्स कर सकते हो, राइट। तो आप एक बार ज़रूर करके देखना, आपको बहुत अच्छी एक कैरेमन कलर या फिर एक हनी ब्लोंड कलर की हाइलाइट्स देखने को मिलेगी मेहंदी वाले हेयर पर। वर्जिन हेयर पे भी कर सकते हो उससे, बट इस वाले कलर को जो हम ऐश ब्राउन कर रहे हैं इसको आप मेहंदी वाले हेयर पे यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हेयर वर्जन ही होना चाहिए। और आप लोग हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करने से आपको जो हम डेली स्टोरी लगाते हैं या क्या काम करते हैं, और बीच बीच में लाइव भी आते हैं, वहाँ पर लाइव आने से आप देख पाओगे कौन सा काम कैसे करते हैं। और जितनी भी शॉर्ट वीडियो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम आप ज़रूर फॉलो किया करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आने वाले सभी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, जो जितनी आगे की साइड हम आ रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पर क्या है, हम हल्की सी बैक कॉमिंग कर रहे हैं और उसके बाद फुल ब्लेंडिंग के साथ, ठीक है, थोड़ी सी
बारीक हाईलाइट्स ले रहे हैं ज़्यादा, जहाँ हम पहले मीडियम ले रहे थे और वहाँ पर थोड़ी सी हम बेबी हाईलाइट्स ले रहे हैं। बेबी हाईलाइट्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जितनी आगे हम जाएंगे उतना ही हेयर हमारा थिन हो जाएगा। तो थिन हेयर पर हमें हमेशा हाईलाइट्स को काफ़ी ब्लेंड करके निकालना चाहिए। जितनी आप ब्लेंडिंग रखोगे उतना अच्छा रहता है। अगर आप वहाँ पर थोड़ी थिक हाईलाइट निकालोगे तो बहुत मोटा पैच क्रिएट हो जाएगा। तो आपका पैच क्रिएट ना हो उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे की साइड, ठीक है, 1 से 1.5 इंच की साइड आपको ब्लेंडिंग करनी चाहिए या बेबी हाईलाइट्स आपको निकालनी चाहिए। और आई होप आप लोगों को ये टेक्निक फुल समझ में आई होगी। और अब हम करेंगे ग्लोबल कलर। ग्लोबल कलर के लिए हम ले रहे हैं यू मैजिक स्टिक्स का अमोनिया फ्री कलर है और ब्राउन कलर 4 नंबर। इसको 20 वॉल्यूम से हम मिक्स करेंगे। 20 वॉल्यूम से आप ग्लोबल आप देख लीजिए कितना ग्लोबल आपका लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप ग्लोबल कलर ले लीजिए। अब लाइक किसी का 30 ग्राम लग रहा है तो 30 ग्राम लीजिए, किसी का 60 ग्राम लग रहा है तो 60 ग्राम लीजिए। और आपका इसका मिक्सिंग रेशियो भी 1:1 का रहेगा। स्टिक्स की जितनी भी कलर ट्यूब रहती है उनका मोस्टली जो मिक्सिंग रेशियो रहता है 1:1 का रहता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो रेडियल सेक्शन है वहाँ से हम हाईलाइट्स मतलब ग्लोबल कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखो जो हेयर हमने छोड़े थे सेक्शन पे सेक्शन फॉइल उठाएंगे और उस पर हम कलर लगाएंगे। रूट्स पे हमारी रिक्वायरमेंट है ही नहीं क्योंकि रूट्स पे हमारे वाइट हेयर है ही नहीं। तो लेंथ पर हमारा लेंथ पे भी वाइट हेयर नहीं है, बट लेंथ पर हाईलाइट्स वाले हेयर है। तो हाईलाइट्स वाले हेयर को हाइड करना है, पहले का कलर हमें दिखाना नहीं है और ना क्लाइंट को चाहिए। तो क्लाइंट को एक न्यू कलर चाहिए, वो हमारा हाईलाइट्स के अंदर है। और 4 नंबर जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्लाइंट का जितना भी हाईलाइट्स वाला हेयर है वो निकल जाए। अगर आपके क्लाइंट को वाइट हेयर है तो आप वहाँ पर भी ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। दोनों साइड रेडियल सेक्शन के दोनों साइड हमने सेम टेक्निक यूज की है। उसके बाद आपको जब दोनों साइड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जो आपका बॉक्स एरिया से आपको ग्लोबल कलर लगाना स्टार्ट कर देना है। देखिए हाईलाइट्स के साथ साथ ग्लोबल कलर करने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये मैंने शूट किया है जिससे आप लोग प्रॉपरली समझ सको कि हाईलाइट्स के साथ साथ हम ग्लोबल कलर कैसे कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ग्लोबल कर सकते हो। अब आप चाहे इसमें थोड़ा लाइट ले लो या जैसा मर्जी वैसा ले लो। जितना भी आपको लाइट चाहिए आप लाइट ले सकते हो, जितना भी डार्क चाहिए आप उतना डार्क ले सकते हो। हमें 4 नंबर का बेस चाहिए था, सूटेबल है, वो प्रॉपरली जो हमारी हाईलाइट्स वाले हेयर है उसको कवर कर देगा। तो हमने 4 नंबर का बेस कलर लिया है। और गाइस आप लोग ना कमेंट्स किया करो, कमेंट्स करके बताया करो कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, आप अपने अपने टॉपिक्स शेयर किया करो और उसके अकॉर्डिंग अभी किसी ने काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था सर ग्लोबल हाईलाइट्स के ऊपर कोई वीडियो लेकर आइए, तो उनकी रिक्वायरमेंट पे ये वीडियो शूट की है। ऑलरेडी वैसे हमारी काफ़ी कलर की वीडियो है बट ग्लोबल कलर के ऊपर, ग्लोबल कलर विद हाईलाइट्स के ऊपर कोई वीडियो नहीं थी, तो इसलिए ये वीडियो मैंने शूट की है। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझ लो, अगर आप ग्लोबल हाईलाइट्स कर भी रहे हो, अभी तो हम डायरेक्टली कलर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमें क्लाइंट को ब्लीच के साथ कलर करना पड़ जाए या फिर हमें ब्लॉन्डर के साथ कलर करना पड़ जाए तो वहाँ पर भी आप ब्लॉन्डर इसी तरीके से अप्लाई करोगे। साथ में आपको जो ग्लोबल कलर लेना है, ग्लोबल कलर आप देख लीजिए। अगर आपको ग्लोबल कलर में ग्लोबल कलर को लाइट करना है तो आप लाइट कर सकते हो, डार्क रखना है तो डार्क कर सकते हो, और वाइट हेयर कवर करने हैं तो वाइट हेयर कवर कर सकते हो। उसके बाद रिंस करने के बाद आपको पूरे हेयर को रिंस कर देना है। पहले बेस को रिंस करना है, फिर उसके बाद आपको जो हमने बेस लगा रहे हैं इसको रिंस करना है। उसके बाद आपको जो आपके हाईलाइट्स वाले जो हेयर है ब्लीच वाले उनको वॉश करना है। उसके बाद आपको शैम्पू करना है, फिर आपको जो भी कलर डिपॉजिट करना है वो आप कलर पूरे हेयर पर डिपॉजिट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है कलर करना, ज़्यादा आप लोगों को सोचना नहीं है। बस सिर्फ आपको कलर देखो सबको पता रहती है, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो टेक्निक होती है। और मेरा जो अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने जो चीज़ नोटिस की है वो टेक्निक मैटर करती है, कलर मैटर नहीं करता है। कलर
को अगर हम इम्पोर्टेंस दें तो 30% हमारा कलर मैटर करता है, 70% हमारी टेक्निक मैटर करती है। तो जितनी अच्छी आपकी टेक्निक होगी उतना अच्छा आपका कलर निकल कर आएगा। आप पे कलर तो करना आता है, कलर के बारे में आपको पता तो है, बट उसे कैसे करना है, टेक्निक क्या देनी है। अगर आपको टेक्निक ही नहीं पता होगा तो फिर आप कलर किस तरीके से करोगे। तो टेक्निक ज़्यादा मैटर करती है, कलर कम मैटर करता है। और देखिए जब हमारा ग्लोबल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटली 40 मिनट्स के लिए हम क्या करेंगे, 40 या 30 मिनट्स के अराउंड हम हेयर को होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। आपको मिनिमम 30 मिनट तो छोड़ना है, मैक्सिमम आप 40 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हो। उससे आपके प्रॉपरली जो हाईलाइट्स वाले हेयर है वो भी लाइट हो जाएंगे और जो आपके बेस कलर है वो भी प्रॉपरली आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो हाईलाइट्स वाले हेयर है उसमें कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 40 मिनट्स बाद हम रिंस करेंगे। सबसे पहले जो हमने बेस लगाया था उस बेस को रिंस करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आपको सबसे पहले बेस पे जो कलर है आपने जो ग्लोबल किया था डार्क कलर का, उसको आपको रिंस कर देना है। उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन आपको फास्ट आपको एक एक सेक्शन ओपन करना है। और देखो मैंने काफ़ी बार ये एक चीज़ नोटिस और करी है, फॉइल को ना पता क्या करते हैं लोग, ऐसे ही खींच लेते हैं। मतलब क्लाइंट के हेयर में लगा हुआ है उसको वैसे ही खींच लेते हैं। खींचना नहीं होता है, आराम से खोलना होता है। अगर आप खींचोगे तो क्लाइंट, फॉइल क्या होता है ना, हमारे हेयर में लॉक रहता है, अगर उसको खींचोगे तो क्लाइंट का हेयर खींचेगा। तो आप आराम से फॉइल को ओपन किया करो, उसके बाद आप हेयर को वॉश किया करो, खींचा मत करो। जैसे कि फॉइल लगा खींचते हैं ना, वो बहुत गलत है, कभी भी ऐसा मत करना आप लोग। आप अच्छी तरीके से आप उसी कलर को प्रॉपरली, जब हमारा फॉइल ओपन हो जाए तो आपको उसको थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन कर लेना। इमल्सिफिकेशन करने के बाद आपको करना क्या है, शैम्पू करना है। शैम्पू करने से पहले आपको सारा कलर, जितना भी कलर आपके हेयर में है वो आपको निकाल देना है। और देखिए कलर प्रोटेक्शन शैम्पू भी आप यूज़ कर सकते हो, सल्फर फ्री शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको थोड़ा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है जिसके अंदर सल्फर और पैराफिन फ्री हो। वो शैम्पू कलर्ड हेयर के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। अब हम एब्सोल्युटली रिपेयर यूज़ कर रहे हैं। ये एक रिपेयर शैम्पू है जो आपके हेयर को रिपेयर करता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। तो एब्सोल्युटली भी रिपेयर है। स्टिक्स का आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, बट ब्रांड भी कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको समझना ये होगा कि शैम्पू की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दो तरीके से शैम्पू होते हैं, एक होता है प्यूरीफाइंग शैम्पू, एक होता है सल्फर फ्री और पैराफिन फ्री। ठीक है, आप सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करो। आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर कलरिंग आप हमेशा सल्फर फ्री शैम्पू यूज़ करो। और आप एक बार शैम्पू करो, 2 बार शैम्पू करो, आप अच्छे तरीके से शैम्पू करो। जो भी आपके क्लाइंट के हेयर में कलर है जो आपने लगाया है वो प्रॉपरली निकल जाए। उसके बाद आपको हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप शैम्पू करते हो किसी भी ट्रीटमेंट के बाद या किसी भी कलर के बाद, तो आपको हेयर मास्क लगाना ही लगाना है। ठीक है, अभी हमने हेयर मास्क लगाया हेयर के अंदर, तो आप भी हेयर मास्क लगाए। और हेयर मास्क लगाने के बाद एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आप हेयर मास्क को ऐसे छोड़ देते हो लगा के, आप मसाज करो। अगर आप मसाज नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो, इस तरीके से टैंगल फ्री करके, जब हेयर मास्क लग जाता है टैंगल फ्री बहुत ईजिली हो जाता है। तो आप जब भी हेयर मास्क लगाते हो तो उसको 10 मिनट छोड़ते हो, 10 मिनट आप छोड़ जाते हो, छोड़ने के बाद बैठ जाते हो, तो उससे कोई फ़ायदा कोई है उसके। आप 10 मिनट आप टैंगल फ्री कर सकते हो, 10 मिनट आप क्लाइंट की मसाज कर सकते हो। उससे आपका क्लाइंट हैप्पी रहेगा या फिर आपकी कुछ चीज़ें बेटर रहेगी। तो आप हमेशा शैम्पू के बाद जब भी हेयर मास्क लगाते हो तो टैंगल फ्री ज़रूर किया करो। टैंगल फ्री करने के बाद ही आपको हेयर को छोड़ना है, वैसे नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर वॉश फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी टैंगल फ्री करने में। तो अभी टैंगल फ्री हो जाएगा हेयर मास्क। एक तो सबसे बड़ी बात है, हेयर मास्क डाइल्यूट हो जाएगा। और जब आपको हेयर अच्छी तरीके से आपका हेयर मास्क का टाइम हो जाए 10 मिनट बाद, फिर आपको रिंस कर देना है। 10 मिनट आपको हेयर मास्क रखना ही चाहिए। क्लाइंट को आप बोला करो शैम्पू करने के बाद घर पे या सैलून पर 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट
हेयर मास्क को हेयर पर लगा के रखना चाहिए। उससे बहुत अच्छी तरीके से नरिशमेंट आता है हेयर के अंदर, ठीक है, रिपेयरनेस होती है। अब हमारा हेयर मास्क भी रिंस हो चुका है। रिंस होने के बाद आपको अच्छी तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वो निकाल देना है, और निकालने के बाद आपको कोई भी किसी भी ब्रांड का आप हेयर सीरम यूज़ करना। हेयर सीरम जो हमने यूज़ किया था स्टिक्स का यूज़ किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, इन कल्स ब्लो ड्रायर किया है, ठीक है। आप इन कल्स कर सकते हो, आप आउट कल्स कर सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हाईलाइट्स पे कलर आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा ब्राउन, फुल विजिबिलिटी के साथ ब्राउन आप लोग देख पा रहे हो। अगर आपको डायरेक्टली ब्राउन कलर करना है तो इस कलर ट्यूब से आप कर सकते हो। ऐश ब्लॉन्ड 12.1 से आप डायरेक्टली 30-40 वॉल्यूम से एक ब्राउन कलर क्रिएट कर सकते हो। विजिबिलिटी देखो, हाइलाइट्स मतलब ब्लो ड्रायर में भी प्रॉपरली विजिबिलिटी आ रही है। और सबसे अच्छी बात है क्लाइंट का हेयर बिल्कुल सेफ रहेगा। फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ड्राइनेस नहीं आएगी, फ्रिजनेस नहीं आएगी। ब्लीच करके अगर आप ब्राउन कलर करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हाई लिफ्टिंग शेड बनाए ही इसलिए गए हैं कि 6 to 7 लेवल का कलर हम डायरेक्टली हाई लिफ्टिंग शेड से ले सकें। और मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाकर। सेकंड, हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मतलब और भी कलर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। तो हमने पूरे हेयर में क्या किया है, इनकल्स ब्लो ड्रायर किया है, और आप इसी तरीके से इनकल्स करो या आउट कल्स करो या फिर आइनिंग कल्स करो या टोंग कल्स करो प्रेजेंटेशन के लिए। हमने प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा इनकल्स ब्लो ड्रायर किया है, और ये हमारे क्लाइंट का फाइनल लुक है। आपने बिफोर लुक देखा था, ये फाइनल लुक है, और बहुत सटल ब्राउन कलर निकल कर आया है। जिस क्लाइंट को ज़्यादा ऑकवर्ड या ज़्यादा विजिबिलिटी वाला कलर नहीं चाहिए तो आप उनको ये कलर कर सकते हो, राइट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और जो भी आपके रिलेटिव या आपके हमारी हेयर की इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करना, उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। और वीडियो को लाइक करना, जितना हो सकता है अपना सपोर्ट दिखाया करो, दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए, अच्छी वीडियो। और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स तो आप लोगों को करना ही करना है, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें बताता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और कितना आप लोग समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस।